इजराइल और ईरान के बीच जंग की स्थिति धीरे धीरे और गंभीर होती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से ईरानी सरकार और सेना में हलचल तेज है। एक तरफ जहां ईरान को ट्रंप से सीधा खतरा है क्योंकि ट्रंप हमेशा से इजराइल के करीब रहे हैं, तो दूसरी ओर इजराइल के नए रक्षा मंत्री के बयानों ने ईरान की चिंता और बढ़ा दी है। दरअसल इजराइल के नवनियुक्त रक्षा मंत्री कैटेज ने सोमवार को जनरल स्टाफ फोरम के साथ साथ अन्य सैन्य और रक्षा अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक की। इस दौरान उन्होंने ईरान पर जमकर हमला बोला है। इजराइल के रक्षा मंत्री कैटेज ने कहा, ईरान आज अपनी परमाणु सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने के मामले में पहले से कहीं ज्यादा जोखिम में है। लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं होगा। जब तक हम युद्ध के लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे और उन लोगों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी। ईरान को यह धमकी उस दिन दी गई जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर चुना। कुछ दिन पहले बातचीत में उन्होंने कहा कि सैन्य धमकी और ताकत का इस्तेमाल ही ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक सकता है। I think at this point, the only thing that is going to stop the supreme leader from his nuclear obsession is a very credible use and threat of military force. Look, nobody wants war, nobody wants a conflict, but this is about deterrence. And at this point, with Iran believing they are this close, remember they have to have the fissile material, but also the ballistic missiles and the ability to weaponize it. I think this is the only thing that will stop him. And what does that mean? That means a very clear statement from the commander-in-chief. We did not get that. इधर दूसरी तरफ इजराइल की घेराबंदी के लिए ईरान जितने हथकंडे अपना सकता है, अपना रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अरब देशों और मुस्लिम नेताओं के एक शिखर सम्मेलन में ईरान को लेकर इजराइल के लिए बड़ी बात कह दी। सोमवार को सऊदी के रियाद में आयोजित अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन की संयुक्त बैठक में एमबीएस ने गाजा और लेबनान में इजराइल की कार्रवाई को नरसंहार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान पर हमला करने से बचे और उसकी संप्रभुता का सम्मान करे। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने कहा, इजराइल को ईरान की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और उसकी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तुरंत ही युद्ध विराम हो जाना चाहिए और वैश्विक संगठनों को इजराइल पर दबाव बनाना चाहिए। अलग फिलिस्तीनी राज्य की मांग पर गौर किया जाएगा। पिछले एक साल से इजराइल और हमास व उसके साथी संगठनों के बीच युद्ध लगातार जारी है। दोनों पक्ष एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी एक मौके को खाली नहीं जाने दे रहे। इस जंग की वजह से गाजा पट्टी में काफी लोगों की मौत भी हो चुकी है। विश्व भर से दोनों पक्षों में शांति की अपील की जा रही है, लेकिन ये जंग शांत होते हुए नजर नहीं आ रही।